हेलो गाइस, आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको DSSB PGT हिंदी का 16 जुलाई का सेकंड शिफ्ट का पेपर करवा रहा हूँ। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है द नंबर ऑफ प्राइम नंबर लाइंग बिटवीन 434 एंड 440 है। मतलब 434 से 440 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर है, जितने भी अभाज्य संख्या है, वो हमें बतानी है कितनी अभाज्य संख्या है। सबसे पहले तो 434 और 440 के बीच जितने भी नंबर है वो लिख लो। 434, 435, 436, 437, 438, 439, ये नंबर इनके बीच के होंगे। अब हमें बताना है अभाज्य संख्या कौन कौन से। अभाज्य संख्या कौन से होते हैं? अभाज्य संख्या वो होते हैं जो एक से कटे और अपने आप से कटे, वो अभाज्य संख्या। और देखो 434 है, 434 2 से कट जाएगा तो ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। 435 है, 5 से कट जाएगा तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। 436 है, 436 किससे कट जाएगा? 436 2 से कट जाएगा, अभाज्य संख्या नहीं है। 437 को छोड़ो। 438, 438 क्या है? 438 है, 2 से कट जाएगा तो ये भी हमारा नहीं हो सकता। 439 है, एक 437 है, तो ये भी हमारा किससे कटेगा? 19 दूनी जैसे ये है 437 है, 437 हमारा 19 से कट जाएगा। 437 किससे कट जाएगा? 19 से कट सकता है तो पूरा कट जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। 439 एकमात्र ऐसा है जो एक से कटेगा और 439 अपने आप खुद से कटेगा। तो अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 439। कितनी अभाज्य संख्या हुई? 1। तो इसका आंसर होगा 1। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोलता है कि ए ट्रेडर्स फिक्स द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 3000 रुपये। मतलब एक ट्रेडर है जिसने फिक्स किया मार्क प्राइस, अंकित मूल्य फिक्स कर दिया 3000 रुपये आर्टिकल्स पे। ही सेल इट टू द कस्टमर, उसने कस्टमर को बेचा कितने डिस्काउंट पे? 25% के डिस्काउंट पे। फर्दर ही गिव्स डिस्काउंट 10%, फिर उसने 10% का डिस्काउंट दे दिया। तो इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ 2000, अगर उसका कॉस्ट प्राइस 2000 है तो उसे गेन कितना होगा, या उसे गेन परसेंट कितना होगा? अब एक चीज़ देखो, आप सबसे पहले समझो, कोई भी अंकित मूल्य दे रखा है या कोई भी मार्क प्राइस दे रखा है, उस पर जो डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट देने के बाद वो चीज़ उतने में उसने बेची होगी। हमारा सेलिंग प्राइस निकल के आएगा ना, ये हमारा क्या निकल के आएगा? विक्रय मूल्य निकल के आएगा। ठीक, तो कैसे निकालेंगे? पहले ये देखो कितना अंकित मूल्य कितना है? 3000। कितना अंकित मूल्य? 3000। तो फिर इसने बोला है कि उसने बेचा जो है कितने डिस्काउंट पे? 25% डिस्काउंट पे बेच दिया। तो 25% का फ्रैक्शन क्या होगी? 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। तो 4 टोटल है, 4 में से 4 का 25% 1 होता है, तो 4 में से 1 का डिस्काउंट दे दिया। 4 में से 1 का क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया। तो कितने में उसने बेची होगी? 3/3। 4 में से 1 गया 3 अपॉन में 4, नीचे टोटल आएगा। ठीक है, तो फिर उसने बोला है, उसने डिस्काउंट दिया 10% का। जब उसने डिस्काउंट दिया 10% का, 10% की फ्रैक्शन क्या होती है? 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। तो 10 में से 1 का उसने डिस्काउंट दे दिया, तो डिस्काउंट देने के बाद बेची कितने में? 10 में से 1 गया 9, तो अपॉन में टोटल नीचे 9/10 में उसने बेची होगी। तो इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के बाद क्या आएगा? ये हमारा सेलिंग प्राइस निकला, मतलब विक्रय मूल्य जितने में हमने उसे बेची होगी। तो 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, तो 4 से कट जाएगा, 4 7 से 28, 2 बच गया 20, 4 5 से 20। ठीक, तो अब इसकी 75 इंटू 3 करेंगे, इंटू 9 करेंगे, कितना आ जाएगा? इसकी मल्टीप्लाई कर लो आप साइड में। 75 3 जा 5 3 से 15, हासिल लगाए 7 21 22, 225। 225 की गुणा अब 9 में करो, कितना बन जाएगा? 9 5 से 45, 4 हासिल, 9 दूनी 18, 4 22, हासिल लगा 2, 9 दूनी 18, 2 20, कितना बन गया? 2025। तो उसने 2025 में वो चीज़ बेची होगी। तो हमें बताना कितना का प्रॉफिट हुआ फिर। तो कॉस्ट प्राइस जो है उसने खरीदी कितने में थी? 2000 में, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। और सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य कितना है जो जिसमें बेची है? 2025 में। तो 2000 में खरीदी, 2025 में बेचती, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 25 का। तो हमें निकालना गया प्रॉफिट परसेंट। वो फॉर्मूला होगा जितना प्रॉफिट अपॉन में CP इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है 25 अपॉन में CP कितना है? 2000 इंटू 100।
2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 4 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1.25% का उसे क्या हुआ लाभ हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा ये होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए टाइपिस्ट टेक्स 40 मिनट टू टाइप 8 पेज, मतलब एक टाइपिस्ट है जिसको 40 मिनट लगते हैं 8 पेज लिखने में। हाउ मैनी पेजेस विल ही टाइप इन 100 मिनट, तो 100 मिनट में वो कितने पेज लिखता है, तो इसने 100 मिनट का पूछा है ना, तो 100 मिनट में कितने पेज भरेंगे, तो 100 मिनट को हम पहले लिखेंगे क्योंकि मिनट का हमें निकालना है, मिनट से हमें कोई आंसर निकालना है, तो जो जिसका हमें निकालना है वो हमें पहले लिखना होता है, मतलब 100 मिनट निकालने मतलब मिनट निकालने, तो मिनट की चीज़ हम पहले लिखेंगे। अब इसने बोला 40 मिनट में 8 पेज भरता है, मतलब क्या लिखता है 40 मिनट में कितने पेज भरता है 8 पेज, तो 1 मिनट में कितने पेज भरेगा 8/40, तो 100 मिनट में पूछ रहा है, 100 मिनट में कितना हो जाएगा 8/40 इंटू 100, 20 से काट दो, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, तो 2 चौक 8, 5 चौक 20, तो कितने पेज भर देगा ये 20 पेज भर देगा, तो आंसर 20 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है हाउ मच विल ए सम ऑफ 66,000 बिकम आफ्टर 1 ईयर, मतलब कि 66,000 1 साल बाद कितना बन जाएगा, उसकी अमाउंट कितनी बन जाएगी इफ़ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, और उसका इंटरेस्ट क्या है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज हाफ ईयरली है, आधे साल का है, हाफ ईयरली है, कितने परसेंट 20% पर एनम का, तो हमें बताना कितनी अमाउंट होगी, तो ये तो हमें प्रिंसिपल दे रखा मूलधन 66,000 मूलधन दे रखा, तो एक चीज़ देखो रेट कितना दे रखा है इसमें 20%, तो इसने बोला कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, मतलब चक्रवर्ती ब्याज हाफ ईयरली है, तो इसका रेट हम क्या कर देंगे आधा कर देंगे, आधा करके कितना आएगा 10%, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। अब टाइम देखो, टाइम है 1 साल के लिए, 1 साल के लिए जब टाइम दिया हुआ है और चक्रवर्ती ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली का कह रहा है, हाफ ईयरली का कह रहा है मतलब 6-6 महीने में बांटे गए, तो 1 साल है तो 6-6 महीने में बांट देंगे, 6 महीने ये 6 महीने ये, कितने 2, तो 2 होगा ना ये, तो टाइम कितना होगा 2 ही। तो अब एक चीज़ देखो 2 साल के लिए रेट कितना है 10%, 10% का मतलब 1/10, तो 10 से कितना इंटरेस्ट होगा 11, 10 से कितना इंटरेस्ट होगा 11, तो 10 250, 11 इंटू 11 121, तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल मूलधन, ये हो गया हमारा अमाउंट। ठीक है, तो 100 यूनिट प्रिंसिपल दे रखा 66,000 और हमने निकाला कितना है 100, तो 100 यूनिट किसके बराबर 66,000 के बराबर, या 1 यूनिट किसके बराबर 66,000 अपॉन 100, तो 121 यूनिट किसके बराबर 66,000 अपॉन 100 इंटू 121। ठीक, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट, इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 79860, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑफ 13 स्टूडेंट इन अ क्लास इज़ 69, तो मतलब कि 13 स्टूडेंट है किसी क्लास के अंदर, कितने स्टूडेंट हैं 13 स्टूडेंट्स है, उस 13 स्टूडेंट की जो मार्क्स है उनका एवरेज, उनका औसत दे रखा है 69, 13 स्टूडेंट के मार्क्स का एवरेज क्या दे रखा है, औसत क्या दे रखा है 69। इफ़ द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट आर डबल देन न्यू एवरेज, अगर हमने हर स्टूडेंट के मार्क्स को डबल कर दिया तो नया एवरेज क्या होगा, मतलब हमेशा याद रखना कि इस टाइप के क्वेश्चन में कितने भी चीज़ दे रखे हो, कितने नंबर दे रखे हो, मान के चल 13 स्टूडेंट दे रखे हो या 15 स्टूडेंट दे रखे हो या 20 दे रखे हो 25 दे रखे हो, तो उसमें क्या करना है उसका एवरेज दे रखा है, अगर हमने एक एक स्टूडेंट को डबल कर दिया तो उसका एवरेज भी क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, उसका औसत भी क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, तो इसने हर एक एक स्टूडेंट को डबल कर रखा है तो इसका जो औसत है वो भी डबल हो जाएगा, तो कितना था 69, तो 69 का डबल कर दो कितना हो जाएगा 138, तो इसका आंसर हो जाएगा 138। ठीक, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ 9 रेशियो वाई रेशियो 36 फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ वाई की वैल्यू। तो इस रेशियो में क्या करना है, सीधा ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये, मतलब 9 अपॉन वाई बराबर वाई अपॉन 36। अब वाई को एक साइड ले जाओ, वाई डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में चलेगा, 36 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में चल जाएगा। क्या बन गया, वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 36 इंटू 9। तो वाई स्क्वायर क्या बन गया 36 इंटू 9। या तो आप इसकी सीधी मल्टीप्लाई कर लो, अगर मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो इसका रूट लेना आसान हो जाएगा, क्योंकि हमें वाई की वैल्यू तो निकालनी है। तो वाई की वैल्यू निकालने के लिए इनका रूट लेना पड़ेगा, 36 का और 9 का। तो देखो सिंपल सीधा बन जाएगा, 36 का रूट क्या होता है 6, 9 का क्या होता है 3, 6 3 18। इसका आंसर कितना आ गया 18। या दूसरा तरीका ये है, इसका मल्टीप्लाई करो, 36 नम कितना आ जाएगा 9 से 54, 5 पर 9 से 27 32, तो 324 आ गया। तो 324 का वाई स्क्वायर की वैल्यू 324 है। तो फिर इसका क्या निकालना है, रूट निकालना है। तो रूट या तो सीधा याद हो, अगर रूट याद नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकाल लेंगे। 324 निकालो, 2 एकम 2, 1 बचे 12, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 2 3 7 21, 3 नम 27, 3 3 9 और 3 एकम 3। अब स्क्वायर रूट निकालना है तो 2 2 का पेयर बनाना है, 2 का पेयर बन गया, 3 3 का पेयर बन गया। अब इसमें से एक 3 उठा लेंगे, इसमें से 2 1 उठा लेंगे, 3 वाले में से एक 3 उठा लेंगे, इस 3 वाले में से एक 3 3 3 9 2 18, कितना आ गया 18। तो आंसर फिर भी देखो 18 ही आया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर इज 29568 सेंटीमीटर की क्यूब। तो जो वॉल्यूम है सिलेंडर का वो दे रखा है 29568, मतलब किसी भी बेलन का जो आयतन है वो कितना दे रखा है 29568। तो उसकी हाइट, उसकी ऊंचाई दे रखी है 48 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। सॉलिड का क्या निकालना है हमें निकालना है, क्या बोलते हैं इसे, टोटल सरफेस एरिया, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है इसका, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब टोटल सरफेस एरिया निकालना है, या कह लो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है इसका। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अब देख, पाई की वैल्यू हमें पता है, हमें आर की वैल्यू क्वेश्चन में दे नहीं रखी है, एच की वैल्यू पता है, तो हमें आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो जब भी तो हम क्वेश्चन निकाल पाएंगे, तो सबसे पहले आर की वैल्यू निकालने के लिए जो हमें क्वेश्चन में गिवन है उसे लेके चलते हैं। तो इसने वॉल्यूम दे रखा है सिलेंडर का, बेलन का क्या दे रखा है, आयतन दे रखा है। तो बेलन का आयतन कितना दे रखा है, बेलन का आयतन दे रखा है 29568। तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच किसके बराबर आ गया 25968 के, पाई आर स्क्वायर एच किसके बराबर आ गया 29568 के। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू हमें निकालनी है, एच दे रखा है 48, तो 29568। अब आर की वैल्यू निकालनी है, उन सबको उधर ले जाओ, ये डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में चले जाएगा 29568 के साथ, और 22 इंटू 48 इंटू में नीचे चले जाएंगे डिवाइड में। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, तो 29568 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 48। ठीक, तो इसको काटेंगे पीटेंगे, काट लो, 2 से काट लो, 2 11 4, इसको काटो, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 1 बच गया, 2 7 14, 2 8 16, 2 चौक 8। अब देखो 2 से फिर काट लो, 2 24 जा, 2 7 24 14, 2 3 6, 1 बच गया, 2 9 18, 2 9, फिर 2 से काट लो, 2 12 जा, 2 3 6, 1 बच गया, 2 6 12, 1 बच गया 19, 2 9 18, 1 बच गया, 2 6 12। तो अब फिर से काट लो, 2 6, 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 8 16, 2 चौक 8, 1 बच गया, 2 8 16, फिर काट दो 2 से, 2 3 6, 2 9 18, 2 2 4, 2 चौक 8। अब 3 से फिर काट दो, 3 3 9 और 3 8 24, 308 से कट जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब इसका होगा, देखो 11 से कट रहेगा, 11 दूनी 22, 8 बच गया, 11 8 88, तो 11 से भी कट गया। तो 28 इंटू 7 क्या बन जाएगा, 28 इंटू 7 आ जाएगा 196, 28 इंटू 7 क्या आ जाएगा 196। तो
आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास, आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 196। अब एक काम, या तो 196 का स्क्वायर रूट आपको याद होना चाहिए, स्क्वायर रूट होता है इसका 14। अगर आपको याद नहीं है तो क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे, 196 का फैक्टर निकाल लें। 2 9 18, 1 बच गया, 2 8 16, 2 चौक 8, हासिल 1, 18, 2 9 18, फिर 7 से कट जाएगा, 7 7 49 और 7 9 7। अब 2 2 का पेयर बनाना है, 2 का पेयर ये बन गया, 2 का ये, तो इनमें से एक एक ले लेंगे, यहाँ से 2 ले लिया, यहाँ से 7 7 2 नहीं 14, देखो आर की वैल्यू 14 आ गई। अब इसने कहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर आर प्लस एच। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर क्या निकाला 14, और 14 प्लस एच कितना 48। तो सोल्व कर दो, 7 दूनी 14, तो 2 इंटू 22 इंटू 2 और 48 प्लस 14 कितना बन जाएगा 62। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन कर के हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 5456। तो हमारा आंसर क्या होगा 5456, ये वाला हमारा आंसर होगा। ठीक, आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बाइक कवर ए डिस्टेंस 891 किलोमीटर इन 81 आवर। एक बाइक है जिसने डिस्टेंस तय की, मतलब दूरी तय की कितनी, 851 किलोमीटर, कितने घंटे में, 81 घंटे में। तो हमें स्पीड निकालनी है, हमें क्या निकालनी है, स्पीड, हमें स्पीड निकालनी है, हमें गति निकालनी है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब गति इज इक्वल टू दूरी अपॉन समय, ये निकालना है। अब डिस्टेंस कितने दे रखे हैं हमें, क्योंकि हमें स्पीड निकालनी है, हमें गति निकालनी है, तो डिस्टेंस कितनी दे रखी है 891, दूरी कितनी दे रखी है 891, और समय कितना दे रखा है 81। 81 से सीधा ये कितने पे कट जाएगा 11 पे, तो आंसर क्या होगा 11 किलोमीटर पर आवर। तो इसका आंसर होगा ये। ठीक, आई होप ये अच्छे से आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी संख्या के 42% का 1% उस संख्या का कितना प्रतिशत है। मतलब कि कोई संख्या है उसका 42%, फिर उसका 1%, उस संख्या का कितना प्रतिशत है, हमें ये बताना है। उस संख्या का कितना प्रतिशत होगा। अब मान के चल वो संख्या 100 है, तो 100 का पहले 42%, 42/100, फिर उसका 1%, 1/100। तो ये बताना है इसका कितना प्रतिशत, उस संख्या का ये कितना प्रतिशत है। तो प्रतिशत ही निकल जाएगा, अब 100 से गया 100 कट, तो 42/100 कितना बन जाएगा, 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दो, तो 0.42% इसका आंसर है। ठीक, अच्छे से आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है कि एक ग्राफ दे रखा है, जिस ग्राफ में 5 स्कूल है, PQRST। तो इस ग्राफ में ये बता रखा है कि हर स्कूल में कितने कितने स्टूडेंट्स हैं, हमें ये बता रखा है। पी स्कूल में 1536 बच्चे, क्यू में 1800 बच्चे, और आर में 2000, ऐसे ही एस में ऐसे ही 3। तो हमसे पूछा गया द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स इन दी स्कूल आर। तो जो रेशियो है बॉय और गर्ल्स का वो दे रखा है हर स्कूल का, 3:1, 2:3, 1:1, 7:3, 1:4। मतलब ये पहले वाला बॉयज़ है, ये सेकंड वाला गर्ल्स है। तो हमें पूछ रहा है नंबर ऑफ बॉयज़ इन स्कूल क्यू। स्कूल क्यू के अंदर कितने बॉयज़ हैं, इज़ व्हाट परसेंटेज टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इन ऑल स्कूल। मतलब इसने बोला है कि जो भी स्कूल क्यू में बॉयज़ है और जो भी सारे स्कूल को मिला के टोटल बॉयज़ है, तो उसका वो कितना प्रतिशत है। जहाँ पे भी व्हाट परसेंटेज आ जाए या का आ जाए, उस वाले को हम नीचे की साइड लिखते हैं। मतलब व्हाट परसेंटेज किस में है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इन ऑल स्कूल में, तो का किसके लिए आया, टोटल नंबर के लिए। तो टोटल नंबर हमेशा नीचे आएगा, और जो दूसरा है वो आएगा ऊपर। तो नंबर ऑफ बॉयज़ इन स्कूल क्यू स्कूल में कितने नंबर ऑफ बॉयज़ है, ये आएगा ऊपर। तो हमें क्या निकालना है, परसेंटेज इंटू 100 कर लेंगे। ठीक है, समझे। तो क्या करना है, सबसे पहले हम निकाल लेंगे क्यू के अंदर कितने बॉयज़ हैं। तो ये हमारा पी का रेशियो है, ये हमारा क्यू का रेशियो है। तो क्यू का रेशियो क्या दे रखा है स्कूल क्यू का, 2:3। तो 2 गर्ल्स हैं 3 बॉयज़ है। सबसे पहले यहाँ से हम निकालेंगे बॉयज़ कितने हैं, तो 2 3 5, टोटल 5 है। कितने दे रखे टोटल, 1800। तो 5 यूनिट किसके बराबर होगा, 5 यूनिट होगा 1800 के बराबर। यहाँ से 1 यूनिट किसके बराबर आ गया, 1800 अपॉन 5, काट देंगे 5 3 15, 3 बच गया, 3 0 30, 5 6 30, 360 बन गया।
अब हमें निकालना पड़ेगा 2 यूनिट क्योंकि बॉयज़ चाहिए। तो 2 यूनिट कितना होगा 360 इंटू 2 कितना बन गया 720। अब हम टोटल निकालेंगे, टोटल कितना बनाएंगे, टोटल नंबर ऑफ़ बॉयज़ सारे स्कूल को मिला दो। टोटल नंबर ऑफ़ बॉयज़ देख कितने बॉयज़ बनेंगे, पहले वाले सारे बॉयज़ 3 + 2 5 + 1 6 6 + 7 13 13 + 1 14 कितने बने टोटल 14 ही बने ना, नहीं रुक जा सॉरी गलत बोल गया। बॉयज़ बने 14, हमें 14 की वैल्यू चाहिए क्योंकि बॉयज़ की खाली बॉयज़ की वैल्यू निकालनी है। तो 3 2 5 1 6 6 7 13 13 1 14 मतलब 14 की वैल्यू निकालनी है। तो टोटल जो है कितने दे रखे, टोटल स्टूडेंट कर लो पहले क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ निकालने ना। तो हमें क्योंकि अलग बॉयज़ और गर्ल्स का तो अलग नहीं दे रखा, सबका टोटल कर लो, टोटल स्टूडेंट पता चल जाएगा। 3 + 1 4 + 2 6 6 + 3 9 9 + 1 10 10 + 1 11 11 + 7 18 18 + 3 21 21 + 1 22 और 22 + 4 26। तो टोटल स्टूडेंट हो गए 26। और क्वेश्चन में टोटल स्टूडेंट कितने दे रखे हैं, वो दे रखे कितने 1536 + 1800 + 2000 + 3400 + 2750। तो इनको ऐड करके कितना आ जाएगा, इनको ऐड करके आ जाएगा 11486। कितना आ गया 11486। तो 26 यूनिट किसके बराबर होगा, इसका मतलब यहाँ से 26 यूनिट किसके बराबर होगा 11486 के। तो यहाँ से 1 यूनिट किसके बराबर होगा 11486/26। तो हमसे नंबर ऑफ बॉयज़ पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ बॉयज़ कितना निकाले थे हमें 14। तो 14 यूनिट कितना हो जाएगा 14 यूनिट हो जाएगा 114 26 × 14। तो इसको सोल्व करके क्या आ जाएगा 10602। ठीक 10602। ठीक इसके बाद अब हमें पता चल गया क्यू स्कूल में कितने बॉयज़ है और टोटल बॉयज़ कितने हैं। तो हमें क्या निकालना है, इसका परसेंटेज निकालने है। तो पहले तो ऊपर से 720 आएगा क्यू वाला, अपोन में कौन सा आएगा जिसका व्हाट परसेंटेज है, मतलब क्या है। तो टोटल नंबर कितने हुए 1602 × 100। अब इसको काटेंगे 2 से काट, 2 पंजे 10 2 3 6 2 एकम 2 तो 2 3 6 1 बच गया 2 6 12 0। ठीक ऐसे ही अब तो ये और देखना पड़ेगा, ये सीधा मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 12.41%। ठीक कितना आ जाएगा 12.41%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि पाइप ए कैन फिल ए टैंक इन 6 आवर। तो पाइप ए है जो टैंक्स को फिल करता है 6 घंटे में, एंड पाइप बी कैन फिल द सेम टैंक इन 18 आवर। पाइप बी किसी टंकी को 18 घंटे में फिल करता है। पाइप सी कैन फिल द सेम टैंक इन 9 आवर। और पाइप सी जो है उसी टंकी को कितने घंटे में करता है 9 घंटे में करता है। टाइम टेकन बाय देम टू फिल द सेम टैंक इफ दे कोऑपरेट टुगेदर। मतलब तीनों ने काम एक साथ शुरू किया तो कितने समय में वो टंकी भर देंगे। अब देख ए जो है किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, बी उसी टंकी को 18 घंटे में भरता है, सी उसी टंकी को 9 घंटे में भरता है। तो अगर हम इसका एलसीएम लेके निकाल दें तो हमें पता चल जाएगा टोटल वर्क कितना है। तो 6 18 और 9 को क्या निकाल देंगे एलसीएम। तो 3 दूनी 6 3 छंग 18 3 तिया 9। तो 2 एकम 2 2 तिये 6 3 ऐसे कर गए। तो 3 एकम 3 एकम 3 तो 3 3 9 दूनी 18। तो कितना एलसीएम आ गया इसका 18। तो टोटल काम कितना होगा इसका, टोटल वर्क होगा 18। ठीक अगर हम टोटल वर्क में से टोटल टाइम को डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा उसने 1 घंटे में कितना काम किया, उसने 1 घंटे में कितने काम किया, मतलब उसकी एफिशिएंसी पता चल जाएगी। तो 18 डिवाइडेड बाय 6 कितना बन गया 3। तो ए जो है 1 घंटे में 3 काम कर रहा है। 18 डिवाइडेड बाय 18 1 बच गया। तो बी 1 घंटे में 1 काम कर रहा है। तो 18 डिवाइडेड बाय 9 तो 2 बच गया। तो सी 1 घंटे में 2 काम कर रहा है। ठीक है, तो फिर इसने पूछा तीनों मिलके कितने टाइम में ख़त्म कर देंगे। तो तीनों मिलके कितने समय में ख़त्म कर देंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कितने समय में ख़त्म कर देंगे, टोटल वर्क ऊपर अपोन में 1 घंटे का काम नीचे, टोटल वर्क ऊपर 1 घंटे का काम नीचे। तो पता चल जाएगा कितने घंटे में वो ख़त्म करेगा, कितना समय में वो काम ख़त्म करेगा। टोटल काम कितना 18 और तीनों ने मिलकर 1 घंटे में कितना काम किया। ए ने 1 घंटे में 3 काम किया, बी ने 1 घंटे में 1 काम किया, सी ने 2 काम किया। तो
तीनों ने मिलकर कितना करता है, 3 + 1 4, 4 + 2 6, तो 6 काम किया, काट देंगे, तो तीनों ने मिलकर कितने घंटे में काम खत्म कर देंगे, 3 घंटे में। आंसर होगा 4। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इफ़ x वेरीज इन्वर्सली एज y³ -1। जो x है वो इन्वर्सली है किसके, y³ -1। मतलब इन्वर्सली मतलब होता है उल्टा, मतलब इस चीज़ को ऐसे लिखेंगे, x जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, 1/y³ -1 और इक्वल टू 7, y = 2। जब हम y = 2 लिखेंगे तो x की वैल्यू किसके बराबर होगी, 7 के बराबर होगी। तो हमें y की वैल्यू निकालनी है। अब एक चीज़ देख, इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए, इक्वल टू लगाने के लिए यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट लग जाएगा k/y³ -1। ठीक, तो k कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। तो हमसे पूछा गया y की वैल्यू रख के हमें x की वैल्यू निकालनी है। अगर हम इस क्वेश्चन में y की वैल्यू रख दें, x की वैल्यू निकल सकते हैं, नहीं निकल सकती। क्यों, क्योंकि यहाँ पे k है और k की वैल्यू हमें नहीं पता। सबसे पहले k की वैल्यू निकालेंगे। तो उससे पहले देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन में, एंड इक्वल टू 7, x की वैल्यू 7 दे रखी है, जब y की वैल्यू 2 होगी। मतलब x की वैल्यू तो 7 दे रखी है, y की वैल्यू 2 दे रखी है। तो इन दोनों को रख के यहाँ से हम k की वैल्यू निकाल देंगे। x की वैल्यू 7 रख दी, y की वैल्यू रख दी 2, 2³ -1। ठीक, तो क्या बन गया, 7 = k/2³ होता है 8, 2 × 2 × 2 8 - 1। तो 7 कितना बन गया, k/7। तो यहाँ से k की वैल्यू का डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई में चल जाए, तो 7 × 7 कितना बन गया, 49। तो k की वैल्यू आ गई 49। अब जब k की वैल्यू 49 आ गई तो हमारे पास क्या है, हमारे पास x = क्या दे रखा है, k/y³ -1। हमें x की वैल्यू निकालनी है जब y कितना हो, 8 हो, y कितना हो 8 हो, रख दो उसमें x की वैल्यू निकल जाएगी। k कितना दे रखा है, 49/y की वैल्यू 8³ -1। तो x की वैल्यू क्या जाएगी, 49/8³ मतलब 8 × 8 × 8 कितना बन जाएगा, 512 -1। तो 49/511 बच गया। तो 7 से रहता है, 7 × 7 = 49 और 7 × 7 = 49, 2 बच गया, 21, 7 × 21, तो 60/73। तो कितना बन गया, 7/73। इसका आंसर हो जाएगा 4। आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि एक ट्रेडर्स मार्क्स हिज गुड्स 44% अबव द कॉस्ट प्राइस। मतलब एक ट्रेडर्स है जिसने अपने सामान पर अपने कॉस्ट प्राइस जितने में उसने खरीदा उससे 44% ज़्यादा उसने मार्क प्राइस रख दिया, उसका मतलब अंकित मूल्य रख दिया। तो उस पर वो 9% की छूट दे रहा है, किस पे, मार्क प्राइस पे। तो उसे गेन कितना हो। सबसे पहले तो देख, एक तरफ हमने लिख दिया अंकित मूल्य मार्क प्राइस, एक तरफ लिया कॉस्ट प्राइस, मतलब कितने में उसने खरीदी। तो पहले में क्या बोला उसने बोला है कि उसने अपने कॉस्ट प्राइस से, जितना कॉस्ट प्राइस है जितने में उसने खरीदी है चीज़ें, उससे 44% ज़्यादा मार्क प्राइस रख दिया। अपने मतलब अंकित मूल्य जो है 44% ज़्यादा रख, मान के चलो उसने 100 में खरीदी तो 100 का 44% 44, तो 44 ज़्यादा मार्क प्राइस रख दिया, मतलब 144 मार्क प्राइस रख दिया। फिर उसने कहा है डिस्काउंट दे दिया उसने कितने का, 9% का मार्क प्राइस पे। जब डिस्काउंट दे दिया 9% का मार्क प्राइस पे तो निकाल दे डिस्काउंट, और जो डिस्काउंट निकलेगा वो कितना निकलेगा, डिस्काउंट जो निकलेगा, छूट जो निकलेगी वो कितने के लिए, 9%, 9/100 इंटू किसका, 144 का। सोल्व करो इसे कैसे, 144 × 9 कितना बन जाएगा, 1296/100। तो 2 जीरो पॉइंट लगा देंगे 2 नंबर के बाद, कितना, 12.96। तो 12.96 क्या आ गया, हमारा डिस्काउंट आ गया। अगर हम उसे अंकित मूल्य मार्क प्राइस में से डिस्काउंट घटा देंगे तो इसका मतलब है उसने वो चीज़ उतने में बेची होगी, तो उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, जितना मतलब जो हमारा मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य है, उसमें से हमने डिस्काउंट घटा दिया तो हमें पता चल जाएगा वो चीज़ उसने उतने में बेची। मार्क प्राइस कितना है, 144, माइनस कर देंगे 12.96, तो कितना बन गया, 131.04। तो इतने में उसने चीज़ बेची होगी, तो हमें बताना कितना प्रॉफिट हुआ। एक तरफ लिख लिया कॉस्ट प्राइस, एक तरफ लिख लिया सेलिंग प्राइस। तो उसने खरीदी 100 में, बेच दी 131.04 में, तो कितने का फ़ायदा हुआ उसे, 31.04 का, 31.04 का फ़ायदा हुआ ना। कितने का फ़ायदा हुआ, 31.04 का। तो गेन परसेंट बता रखा है, गेन परसेंट कितने मानिए इसने, x%। तो गेन परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है,
गेन परसेंट निकालने का फॉर्मूला, गेन अपॉन में सी पी इंटू 100, गेन परसेंट क्या मानिए x%, तो गेन कितना हुआ 31.04 का, अपॉन सी पी कितना 100 इंटू 100 की वैल्यू निकालनी है, 100 से 100 कट गया, तो कितना आ गया x% की वैल्यू 31.04%। ठीक है, हमें निकालनी है x की वैल्यू, तो परसेंट से परसेंट कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 31.04, तो इसका आंसर हो गया 31.04, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एलसीएम ऑफ 55, 42, 165 और 231 इज, तो एलसीएम निकालना है इसका। एलसीएम निकालने का सबसे बेस्ट तरीका एक तो ये है कि इन एक एक नंबर को डिवाइड करके देख लो कि जिससे पूरा कट जाए वो हमारा आंसर है। ये हमें बहुत मुश्किल पड़ जाएगा, इसलिए सबसे सिंपल तरीका ये है कि हम सीधा इसका एलसीएम ले लें। कैसे? 55, 42, 165 और 231, इसका क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे। देखो किससे कटेगा ये कट जाएगा 5 से काट लो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 42 नहीं कटेगा, 5 से 5 दिए 15, 1 बच गया 15, किससे कटेगा 3 से, 231 ऐसे। अब 11 से काट लो, 11 एकम 11, 42 नहीं कटेगा, 11 दिए 33, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, अब इसको ये 11 से कट जाएगा, तो 11 दूनी 22, 1 बच गया 11 बच गया, 11 एकम 11। अब 3 से काट लो जी, 3 एकम 3, 1 बच गया, 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21। अब इसको 7 से काट लो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, अब कट गया 2 से, 2 एकम 2, 2 क्या बच गया हमारे पास 5 गुना 11 गुना 3 गुना 7 गुना 2। अब मल्टीप्लाई कर लो इसकी, 5 3 15 दूनी 30, 30 सत्ते 210, 210 गुना 11, तो 210 की 11 से मल्टीप्लाई करिए, क्या बन जाएगा 210, 210 0 1 3 2, तो कितना बना 2310, इसका आंसर हो जाएगा 2310। ठीक है, आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ 2 कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज 2:7, मतलब 2 सिमिलर ट्रायंगल दे रखे हैं, उन सिमिलर ट्रायंगल की जो लेंथ का रेशियो है वो दे रखा है 2:7। तो द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दीज 2 ट्रायंगल इन ऑर्डर मेंशन, तो उसका दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। तो पहले तो इसका आप थोड़ा सा कंसेप्ट समझो। कंसेप्ट क्या बोलता है, 2 ट्रायंगल है, ठीक, ए बी सी डी ई, मतलब एक ट्रायंगल होगा ए बी सी पूरा, एक ट्रायंगल होगा ए डी ई। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, मतलब ए डी ई, ये वाला सिमिलर है किसके, ए बी सी के, पूरे वाले के, ट्रायंगल ए बी सी के। ठीक, तो क्या हमें पता चलेगा जब ये सिमिलर है तो एरिया जो है ट्रायंगल ए डी ई का, ए डी ई का ट्रायंगल जो है अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना हो जाएगा, इनकी जो साइड है साइड का रेशियो लेके इनका स्क्वायर, मतलब पहले छोटा ट्रायंगल लिया ऊपर हमने फिर बड़ा लिया, तो पहले लेंगे छोटे ट्रायंगल की साइड ए डी अपॉन बड़े वाली ट्रायंगल की ए बी, इसका स्क्वायर कर देंगे, या कह लो ए ई अपॉन ए सी का स्क्वायर, या कह लो डी ई ले लिया हमने और बी सी का स्क्वायर। अब हमसे कहा क्या है क्वेश्चन में हमें उसकी 2 सिमिलर ट्रायंगल दे रखे हैं, उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो दे रखा है, तो हमें एरिया निकालना है। तो सीधी सी बात है, जब भी हमें सिमिलर ट्रायंगल का एरिया निकालना तो साइड के रेशियो को स्क्वायर कर दो, तो कितना है 2:7 है ना, 2/7 है, तो इसका उठावे रेशियो कर दो, स्क्वायर कर दो, तो 2 दूनी 4, 7 7 49, तो कितना बन गया 4:49, ये हमारा आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 20, तो 3 नंबर का औसत जो है 20 दे रखा है। इफ़ 2 नंबर आर 13 एंड 29, 2 नंबर दे रखे हैं 13 और 29, तो थर्ड नंबर बताना है।
अब एक चीज़ देखो, औसत दे रखा है 20, तो तीनों नंबर का सम कितना आ जाए, तीनों नंबर का जोड़ कितना है, a प्लस बी प्लस तीन सम मान लिए। तो जितना औसत होता है उसमें जितने नंबर होते हैं उसकी गुणा कर देते हैं। नंबर कितना है 3, तो 20 गुणा 3 कितना है 60। तो 60 क्या आ गया हमारे पास, 60 आ गया तीनों का सम। तीनों का सम कितना है 60। तो दो नंबर दे रखे 13 और 29, पहला नंबर 13, दूसरा नंबर 29। तो तीसरा हमें निकालना है। तो 29 प्लस 13 कितना बन गया 42। तो 42 प्लस सी इजिकल टू 60। तो सी की वैल्यू निकालिए 42 प्लस में उधर जाके, मतलब 13 प्लस 29 प्लस सी इजिकल टू 60। तो 13 प्लस 29 कितना होगा 42। तो 42 प्लस सी इजिकल टू 60। तो सी की वैल्यू निकालिए 42 इधर है, उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो सी की वैल्यू कितनी होगी 60 माइनस 42 कितना आ गया 18। तो इसका तीसरे नंबर की वैल्यू होगी 18। तो आंसर हो गया 18। ठीक, आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ए सम इज 434। तो सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 434, मतलब साधारण ब्याज दे रखा है 434 फॉर ए पीरियड ऑफ 8 ईयर, 8 साल के लिए, एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, 5% के रेट से। तो सम क्या होगा, मतलब प्रिंसिपल क्या होगा। सीधी बात है, सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 434 इंटू प्रिंसिपल हमें निकालना है, रेट दे रखा है 5%, टाइम दे रखा है 8 साल के लिए, अपॉन 100। अब प्रिंसिपल हमें निकालना है और सारी चीज़ उधर ले जानी पड़ेगी। डिवाइड वाली मल्टीप्लाई में चली जाएगी, मल्टीप्लाई वाली डिवाइड में आ जाएगी। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, तो 434 अपॉन 100 और इंटू 100 अपॉन 5 इंटू 100।